केसारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मतलब वो एक एनर्जी की मशीन है। दिन ब दिन स्क्रीन्स तो कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मांग हम लोगों के दर्शकों को करनी होगी। दर्शक जब तक स्क्रीन्स पर जाएंगे नहीं, सिनेमा देखेंगे नहीं, अगर वो यूट्यूब के लिए सोचेंगे कि ये सिनेमा रिलीज़ हुई है, हम जाए ना जाए 2 महीने 3 महीने के बाद यूट्यूब पर आएगी, तब तो सिनेमा का हॉल और खस्ता होते जाएगा। केसारी जी के फैंस को मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द गॉडफादर रिलीज़ हो रही है और आप लोग गॉडफादर को सिनेमा घरों में जाकर देखें और केसारी लाल यादव और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्साह बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग पाटिल, स्टाइल सिनेमा, और आप देख रहे हैं बज़ूका। सबसे पहले तो अवार्ड्स में पराग सर, स्वागत है आपका। क्या कहते हैं, क्या अहमियत है अवार्ड्स की आपकी लाइफ? अवार्ड्स तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम होता है सभी लोगों के लिए। जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलाकर, एक मंच पे बुलाकर जब उनको सम्मान मिलता है तो ऐसा लगता है कि आपके काम को कोई ना कोई देख रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको अवार्ड से सम्मानित कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके काम को नोटिस होने वाला काम है। तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नोटिस कर रहा है तो अच्छा ही लगता है अवार्ड शो में। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का ये 7वां साल है। निरंतर ये प्रयास विजय पांडे जी और उनकी टीम करते आ रही है। तो मैं भी इस टीम का हमेशा से हिस्सा रहा हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के लिए, तो अच्छा लगता है और ग्रीन सिनेमा को ढेर सारी बधाइयाँ। अवार्ड्स का क्या अहमियत है आपकी लाइफ में? कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, अवार्ड्स कहीं ना कहीं आपको एक रिकमेंडेशन दिलाता है कि आपके काम को कोई ना कोई सराह रहा है, तो वो एक बूस्टिंग होता है कि आपको एक जिम्मेदारी के बतौर में कहीं ना कहीं निभाना पड़ता है कि अगर कोई आपको सम्मानित कर रहा है एक अवार्ड से, एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से, तो आपका दायित्व और ज़्यादा बन जाता है कि आपको निरंतर इस इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा काम करना है और इस जो काम अब तक आप करते आए हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर काम करना है। ये अवार्ड शो तो मुझे तो यहीं ले जाते हैं। गॉडफादर आ रही है, जी हाँ, कितने एक्साइटेड हैं? गॉडफादर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। केसारी जी इसमें मुख्य भूमिका में हैं। केसारी जी के साथ यामिनी सिंह हैं, संजय पांडे जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्शन हाउस से ये फिल्म बनी है गॉडफादर, टेक्नीशियन फिल्म फैक्ट्री से। उसका डायरेक्शन मैंने किया है। तो एक्साइटेड हूँ कि केसारी जी की फिल्म है। केसारी जी का ऑडियंस अपने आप में केसारी जी को देखने के लिए अलग अलग रूप से एक्साइटेड रहती है। और गॉडफादर केसारी जी की ट्रिपल रोल की भूमिका है। पहली बार केसारी जी को 3 रोल में देखेंगे आप लोग, तो अच्छा लगेगा लोगों को। एक एंटरटेनमेंट पैकेज है गॉडफादर। किस तरह की स्टोरी है? स्टोरी तो अभी ट्रेलर आ चुका है, लोगों को पता ही चल चुका है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक फैमिली एक्शन पैक ड्रामा है। और केसारी लाल यादव का जो मसाला, जो उनके दर्शक जो खोजते हैं, वो सारा मसाला इसमें है। प्रोड्यूसर प्लस डायरेक्टर जी। इजी था कि टफ था? बहुत टफ था, लेकिन मेरे जो पार्टनर थे गॉडफादर में, आर प्रिंस जो हमारे फिल्म के डीओपी भी है, और सुबोध सेठ जो हमारे फिल्म के विलन भी है और वो प्रोड्यूसर भी थे। तो हम लोगों की ये टीम थी और इस टीम के तहत कहीं ना कहीं केसारी जी एक बहुत बड़े पिलर के बतौर हम लोग के साथ खड़े थे। इस गॉडफादर में कहीं ना कहीं रत्नाकर जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो इतने सारे पिलर्स जब एक साथ होंगे तो चीज़ें तो अच्छी बनेंगी। केसारी के साथ में काम करने का एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? केसारी जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मतलब वो एक एनर्जी की मशीन है। उनके साथ काम करना मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना, और वो अपने इर्द गिर्द का माहौल इतना सुखद कर देते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें निकल जाती हैं। बहुत सरल कर देते हैं। जितने सरल व्यक्ति केसारी जी हैं वैसा ही माहौल इर्द गिर्द भी रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बाय गॉड्स ग्रेस केसारी जी के साथ इतनी फिल्में हो चुकी हैं तो अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट मूवीज अब तक की कौन सी रही गॉडफादर के अलावा? क्योंकि जो आने वाला था वो स्पेशल ही होता है। देखिए, मेरे लिए तो सारी मूवीज़ जितनी भी मैं करूं वो सारी स्पेशल होती है। मेरे लिए किसी एक का नाम नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं, उसमें से एक फिल्म है जिसने मेरा भाग्य चेंज किया और कहीं ना कहीं मुझको इस मुकाम पर ला दिया, वो है संघर्ष। तो संघर्ष हमेशा मेरे जीवन के लिए स्पेशल फिल्म रहेगी। यामिनी जी कौन कहते हैं? यामिनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है गॉडफादर में,
और गॉडफादर में यामिनी सिंह को अभी तक जितना भी आप लोगों ने देखा होगा एक अलग रूप में है। वो एक साउथ इंडियन की भूमिका की है, भोजपुरी बोलती है, एक्शन करती है, गाना गाती है, कॉमेडी कर रही है। यामिनी सिंह मेरे ख्याल से पूरी पक्वता से एक जो बोलते हैं ना एक हीरोइन के रोल में जब आती है कि बहुत सारे किरदार बहुत सारे शेड्स होते नहीं हैं, कभी कभी एक ही शेड होता है, लेकिन यामिनी सिंह के क्या कहूँ मैं कि सारे शेड्स उनको मिले और सारे शेड्स उन्होंने बहुत बखूबी निभाए हैं। यामिनी सिंह को आप बहुत एंजॉय करेंगे गॉडफादर में। एक शिकायत रहती है नॉर्मली और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की कि स्क्रीन्स कम मिलते हैं पूरी इंडस्ट्रीज़ को, तो मल्टीप्लेक्स की बात करूँ तो इस पर क्या टेक है आपका, इस पर कुछ काम होना चाहिए? देखिए अभी दिन ब दिन स्क्रीन्स तो कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मांग हम लोगों के दर्शकों को करनी होगी। दर्शक जब तक स्क्रीन्स पर जाएंगे नहीं, सिनेमा देखेंगे नहीं, अगर वो यूट्यूब के लिए सोचेंगे कि ये सिनेमा रिलीज़ हुई है, हम जाए ना जाए 2 महीने 3 महीने के बाद यूट्यूब पर आएगी, तब तो सिनेमा का हॉल और खस्ता होते जाएगा सिनेमा हॉल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को सिनेमा घर तक पहुंचना चाहिए। स्क्रीन्स कम मिल रही है क्योंकि स्क्रीन्स कम रह चुकी हैं। मुश्किल से जब कभी 200-300 थिएटर्स हुए करते थे बिहार में, आज मात्र 50-60 थिएटर्स बचे हुए हैं बिहार में। ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो आप मुश्किल से 60-70 थिएटर्स बचे हुए हैं, और यहाँ पर 300 थिएटर्स थे, आज 70-100 थिएटर्स में जब पूरी इंडस्ट्री सीमित हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि जब 4 फिल्में आएंगी तो स्क्रीन्स बटेंगी, और जब स्क्रीन्स बटेंगी तो लोगों के हाथ में ज़रूरी नहीं कि उतनी बहुत चैलेंजिंग है। अभी के प्रोड्यूसर्स को बहुत चैलेंजिंग है। मैं दाद देता हूँ उन प्रोड्यूसर्स का जो लोग सिनेमा बना रहे हैं, वो सिनेमा छोटा हो, वो सिनेमा बड़े लागत का हो, छोटी लागत का हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिनेमा बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उन प्रोड्यूसर्स को हैट्स ऑफ है जो कहीं ना कहीं एक रोज़ी रोटी का साधन बनकर हम सारे टेक्नीशियंस को, हम सारे कलाकारों को कहीं ना कहीं रोज़ी रोटी का एक साधन बन रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू दैट प्रोड्यूसर्स जो लोगों ने अभी भी सिनेमा ज़िंदा रखा है। फाइनली क्या कहना चाहिए गॉडफादर के लिए फैंस को? मैं यही कहूँगा कि केसारी जी के फैंस को मैं अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द गॉडफादर रिलीज़ हो रही है और आप लोग गॉडफादर को सिनेमा घरों में जाकर देखें और केसारी लाल यादव और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का उत्साह बढ़ाएं।